चलिए सुनिए। हाँ, क्या बताए थे हम आप लोगों को, जरा कुछ बताइए हमको। आर्थिक जीवन कैसा था, प्रारंभिक के बारे में बता दिए थे और अचानक छोड़ दिए थे, है ना। चलिए प्रारंभिक के बारे में कुछ बताइए हमको, कैसा था। आर्थिक जीवन के हिसाब से हम लोग बताए थे 4 कैटेगरी में बांटा गया था। लिखा है? हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ के सुना में क्या क्या जान रहे हो आप लोग। जल्दी पढ़ो, जितना स्पीड पढ़ सकता है। स्पीड कैसे ले पढ़ सकता है? वो तो तुम्हारा हैंडराइटिंग को पढ़ पाएगा, तुम क्या क्या लिखा है। अच्छा पढ़ो पढ़ो। झारखंड की आदिम जनजाति के आर्थिक व्यवस्था आधुनिक व्यवस्था से अलग था। पहले आर्थिक व्यवस्था से उत्पादन कर भोजन प्राप्त करने तक था। हाँ उत्पादन और उपयोग करने वाले अलग अलग समूह नहीं थे। परिवार ही उत्पादक और उपभोक्ता होते थे। भरण पोषण की व्यवस्था भी बहुत कठिन से हो पाता था। उस समय खाने पीने के सामान संग्रह करके नहीं रखता था। उत्पादन भी सीमित मात्रा में हो पाता था। उस समय आदमी काम बहुत करता था, लेकिन उपज कम होता था। तकनीक के अभाव में यदि उपज अधिक भी हो जाती थी तो बेचने के लिए दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते थे। गाड़ी बस आदि के अभाव के कारण में, साथ ही उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय का प्रचलन था और ना ही उत्पादन विक्रय के लिए किया जाता था और ना ही बचत के लिए किया जाता था, बल्कि उत्पादन दैनिक आवश्यकता के लिए किया जाता था। उस समय ना मालिक होता था और ना ही नौकर होता था। उत्पादन के दौरान धार्मिक क्रियाओं का प्रचलन बहुत ज्यादा था। उत्पादन नहीं होने पर धार्मिक तौर तरीके का दोष देता था। प्रत्येक व्यक्ति हर तरह के काम बताते थे। उस समय काम बताते थे। दो तरह के काम बताते हैं। अच्छा पढ़ो ना, कोई दिक्कत। उस समय व्यक्तिगत संपत्ति में तीर धनुष फांदा कृषि उपकरण, सामूहिक संपत्ति में कृषि भूमि, चरगाह, तालाब, जंगल, शिकार स्थल, नदी आदि थे। अर्थव्यवस्था में अधिकांश उत्पादन सामूहिक होता था क्योंकि उस समय अधिक उत्पादन संग्रह होता था। अर्थव्यवस्था में उपहार का भी विशेष महत्व दिया जाता था। आर्थिक जीवन में अतिथि का अर्थव्यवस्था के स्वरूप बड़ा सरल था। आर्थिक दृष्टि से झारखंड के जनजाति को 4 भागों में बांटा गया। शिकारी एवं भोजन के संग्रहकर्ता, बिरहोर और कोरबा, अस्थायी कृषि, स्थायी कृषि, दस्तकार समूह। ठीक है। यहाँ के बाद जो है ना वो चारों बता दिए थे नाम, जो नहीं लिखे हैं ठीक है लिख लेना तुम भी रे, ठीक है किसी से ले लीजिएगा ठीक। और उस चारों के बारे में कम से कम, बाकी तो क्लास सुमिता क्लास की हो ना। अच्छा इतना लिख लिए आप लोग, हम पढ़ाते हैं उसमें तो इतना लिख लेते हैं इतना। कितना हम लोग कभी गर्व नहीं किया। मतलब एकदम पूरा कलम चलता होगा जैसे तैसे किसी तरह से एकदम। हम लोग आपको थोड़ी देख रहे थे, आप खाली हम लोग को देख रहे हैं। हम लोग क्या कहते हैं आपको नहीं दिख रहा। होता है। कहाँ हाथ चल रहा है, क्या पैर चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। चलिए हम लोग उद्योग में देखिए सबसे पहले कोयला उद्योग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ हेडिंग में कोयला उद्योग लिखिए और थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बहुत दिक्कत हो रहा है। कोयला उद्योग, कोयला उद्योग। देखिए आप लोगों को पता चल गया कि आर्थिक जीवन में बोल सकते हैं कि बहुत सारी कमियां थी, ठीक है। और इतनी सारी कमियां के बावजूद, मतलब बहुत सारा कमी था, इसके अलावा भी बोल सकते हैं कि ब्रिटिश काल में आपका कोयले का जो उत्पादन वगैरह और उद्योग वगैरह जो है ये आपका तेजी से शुरू हुआ था, है ना। काफी प्रगति देखने को मिला, है ना। तो देखिए ये जो कोयला उद्योग हम आपको बताएंगे, तो उद्योग खनन के क्षेत्र में यदि हम वास्तविक प्रगति यदि हम लोग देखते हैं तो 1947 के बाद होता है, उसके बाद ही हो पाएगा, है ना। 1947 के बाद हुई, उससे पहले भी हुई, लेकिन वास्तविक प्रगति कब हुआ? 47 के बाद, है ना। डेवलपमेंट। हाँ जी हाँ, मतलब आपका देखिए जैसे कोयला उद्योग जो बता रहे हैं ना,
ये आपका वास्तविक प्रगति हमको कब देखने को मिलता है? तो 1947 के बाद, 1947 के बाद वास्तविक प्रगति 1947 के बाद 1947 के बाद हुई, ठीक है। बात देखने को मिली। किंतु एक अच्छी देखिए शुरुआत जो है ना ब्रिटिश काल में ही हो चुका था। शुरुआत तो ब्रिटिश काल में हो चुका था ना, लेकिन प्रगति आपको देखने को कब मिलता है? 1947 के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए तो ब्रिटिश काल में हम आपको बता रहे कि इसकी शुरुआत हो चुकी थी। बोल रहे हैं वास्तविक प्रगति 1947 के बाद हुआ, शुरुआत आपका ब्रिटिश काल में हो चुका था। देखिए उस युग में भी आपका कोयला उद्योग जो है ना झारखंड का सबसे बड़ा उद्योग था उस समय भी, हाँ उससे पहले भी। हाँ आप यदि 1947 के पहले भी यदि देखते हैं तो कोयला उद्योग जो है ये झारखंड का सबसे बड़ा उद्योग था। सर झारखंड का प्रमुख उद्योग, हाँ सबसे बड़ा उद्योग था, प्रमुख एवं बड़ी उद्योग थी। अब देखिए क्या है कि अंग्रेज के आगमन से पहले भी बोल सकते हैं कि झारखंड अपने खनिज और उत्पादों और धातु कर्म के लिए विख्यात था। ऐसा थोड़ा है कि अंग्रेज आया तभी झारखंडियों ने किया। आप लोग जनजाति के बारे में पढ़े हैं, है ना, आने से पहले भी ये लोग इस काम में लगा हुआ था। लेकिन यहाँ की धरती में दबे कोयले की जानकारी किसी को नहीं था। धातु काम में तो लगा हुआ था, मान लीजिए बहुत सारा चीज तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ का जमीन के अंदर जो कोयला दबा हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं था। अंग्रेज के आगमन के बाद ही बोल सकते हैं, मतलब अंग्रेज आया, ठीक है, और अंग्रेज के आने के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान जो है कोयले की ओर गया था, है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए बाकी आपका खनिज उत्पादन वगैरह जो है ये सब तो पहले से हो रहा था ना। तो किसी का नाम तो खोजकर्ता के रूप में होगा ना? हाँ एकदम होगा, बताएंगे। देखिए हाँ होगा। देखिए तो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले जैसे खनिज तत्व वगैरह जो है उस सब का उत्पादन होता था, ठीक। धातु काम तो पहले से चलता था, धातु वाला, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन याद रखिएगा यहाँ के लोगों को कोयले के बारे में जानकारी उतना नहीं था। तो जानकारी नहीं था तो अंग्रेज आया, हम आपको बता रहे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान जो है कोयले की ओर गया। और ये बात जो है ना 1774 का बातचीत हम कर रहे हैं आपको। मतलब यदि क्वेश्चन कभी पूछ दे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोयले के बारे में जानकारी कब मिला था, तो याद रखिएगा 1774 में। कितना बताएं? 1774 में, ठीक है। तो 1774 में देखिएगा जानकारी मिला अंग्रेज को कोयले के बारे में। और हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 1947 तक कोयले पे उसका वर्चस्व बना रहा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा कभी यदि आपको क्वेश्चन पूछ दे कि अंग्रेजों का वर्चस्व कब तक बना रहा कोयले पर, 1974 से 1947 तक, है ना, तो याद रखिएगा 1974 से लेकर के 1947 तक कोई तकलीफ नहीं। आप 1974 से बोले, सॉरी 1774 से। तो सब हाँ पीछे कैसे आएगा? चलिए तो याद रखिएगा हम जो 19 जो है ना, ये 19 आप लोगों से ज्यादा हम गलत बोलते हैं इसको। बात समझे क्या बोल रहे हैं? अपने जुबान में हमेशा 19 रहता है ना, तो ये निकल जाता है, ठीक है। हाँ तो याद रखिएगा 1774 से लेकर के 1947 तक, ठीक। कितना? 1700 ना। 19 पढ़ के जुबान में वही आने लगता है। देखिए तो शुरुआत में मान लीजिए आपका जानकारी तो मिला 1774 में ही कोयले के बारे में, ठीक है। और 1947 तक बोल रहे हैं कि दबदबा बना रहा किसका? तो अंग्रेज का। लेकिन शुरुआत में बोल सकते हैं कि अच्छा सड़क, संचार, परिवहन, ठीक है, ये सब चीज जो है कोई, हाँ तो मतलब आपका यात्रा पता चल रहा है, तो परिवहन वगैरह नहीं ना होगा तो कमी होगा। तो कोयला उद्योग में याद रखिएगा विकास में बाधा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कोयला उद्योग के विकास में बाधा पड़ने का क्या रीजन है? तो संचार व्यवस्था नहीं था, परिवहन व्यवस्था नहीं था, तो ये सब क्या कर रहा था? तो कोयला उद्योग में बाधा डाल रहा था। ये सब जो आप बता रहे हैं 1947 के बाद वाले में बता रहे हैं, उससे पहले वाला हम आपको अंग्रेज से लेके चल रहे हैं, है ना। मतलब 1774 में हमको कोयले के बारे में जानकारी मिल जाता है अंग्रेज को, ठीक है। लेकिन उतना तरक्की काहे नहीं हो पाया? क्योंकि संचार व्यवस्था नहीं था, परिवहन वगैरह नहीं था। ढोने के लिए चाहिए ना हमको इधर उधर कोयला लेके जाने के लिए व्यवस्था, तो सब व्यवस्था, हाँ परिवहन।
तो ये सब था नहीं तो कोयले का विकास हो नहीं पाया। नाम लिखिएगा 2-3 ठो, देखिए मेसर्स समर, मेसर्स समर ऐसे लिखिएगा, मेसर्स समर। इसका नाम सुने आप लोग? आपका क्या बोलते हैं, आपका हिटले का, सनमर का नाम सुने हैं? हाँ, सनमर का नाम। सनमर और हिटले, नहीं, हिटले नहीं। सनमर का नाम सुने हैं? मेसर समर। समर, ठीक है, सनमर है ये। सनमर देखिए, तो मेसर सनमर जो है ना, ठीक है, इसी का नाम आता है। सर लिख रहे हैं समर, आप बोले समर। नहीं मतलब देखिए वही आदमी जो है, समझ पा रहे हैं? तो हाँ, लिख रहे हैं समर, आप बोल रहे हैं समर। समर लिखे आप बोल रहे हैं सनमर, इसीलिए बोल रहे हैं। मतलब वो देखिए वो लगभग कोयला उद्योग जो कोई भी पढ़ता है ना, हाँ। तो सनमर का नाम आ ही जाता है। हाँ जी सर। समझे क्या बोल रहे हैं, है ना? लिखेंगे क्या, सनमर लिख रहे हैं? हाँ सनमर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शन में भी आपको वही मिल जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा एक आपका हिटले और रेड फर्न। सर हिटले, हाँ, हिटले, उसके बाद क्या बोलेंगे और? रेड फर्न, फर्न। ठीक है। तो इसमें देखिए सनमर हो गया, हिटले और एगो रेड फर्न, ये 3 वो जो बता रहे हैं ना नाम, तो इस प्रकार याद रखिएगा। मतलब ये आपका पहली कोयला कंपनी यही लोगों के नाम से था, समझ पा रहे हैं? तो सनमर, हिटले और एगो रेड फर्न, ठीक है, यही तीनों के नाम से याद रखिएगा हम लोगों का भारत में पहला कोयला कंपनी, ठीक है। मेसर, सनमर, हिटले, रेड फर्न, ये तीनों पहली कोयला कंपनी के। हाँ जी, हाँ जी, इस प्रकार की पहली कंपनी थी, ठीक है। तो इन लोगों ने देखा, ये जो नाम हम आपको बताएं, हिटले, सनमर, ठीक है, रेड फर्न। तो इन लोगों ने देखा कि यहाँ का जो स्थानीय लोग है ना, वो लोग कोयले का इस्तेमाल नहीं कर रहा। बात समझ पा रहे हैं? तो इन लोगों ने क्या देखा कि स्थान, तो जमीन के नीचे जो कोयला है इसका कोई उपयोग नहीं करता है। एक्चुअली जानकारी उन्हें काफी पहले से थी, इन लोगों को भी कोयले के बारे में। तो ये जो हिटले बता रहे, रेड फर्न बता रहे हैं, ठीक है, इन लोगों को जानकारी था, लेकिन लोग सरकारी आदमी था तो हेडेक नहीं ले रहा था। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? ये लोग सरकारी अधिकारी था अंग्रेज के यहाँ। तो सर ये अंग्रेज जो कोयला यूज कर रहे ईंधन यानी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हाँ। और चीज के लिए भी? हाँ, ऊर्जा के लिए ही, एनर्जी के लिए, बहुत सारा काम में आता है ना। तो इसमें देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं कि इन लोगों को, ये जो नाम बता रहे हैं, इन लोगों को कोयले के बारे में जानकारी पहले से था, ठीक है। हाँ, तो सरकारी कर्मचारी था, लेकिन इसलिए ये लोग कोई कदम नहीं उठा पा रहा था उसका खोदने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। कब हुई थी सर, यानी कब से? आगे बताएंगे। 74। हाँ देखिए, आप सुनिए, तो इस संदर्भ में याद रखिएगा इस काम को पूरा नहीं कर पाते थे वो लोग, क्योंकि वो लोग सरकारी आदमी था, सरकारी मुलाजिम जिसको बोलते हैं, है ना। अब देखिए क्या है, तो उन लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन प्रयास इन लोगों का असफल हो गया था। सनमर और हिटले जो है ना, इसका नाम आता है कि पहला प्रयास किया तो प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास इसका क्या हुआ, तो असफल हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शुरुआत में जब हमको कोयले का जानकारी मिला, ठीक है, उसके बाद जो है उसको निकालने का प्रयास किया था। अब सरकारी आदमी था तो ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता था, बात समझे, लेकिन प्रयास इसका असफल होने का क्या रीजन था? सरकारी कर्मचारी था। असफल होने का रीजन यदि आपको पूछेगा तो सबसे पहले पर्याप्त पूंजी का अभाव। अच्छा, हाँ, ये तो लिखिए, बात समझ पा रहे हैं? तो ये सर ये तीनों का प्रयास सफल नहीं रहा। सफल नहीं रहा, कारण क्या था? तो कारण याद रखिएगा, पर्याप्त पूंजी का अभाव, आवागमन की सुविधा नहीं था, आवागमन, परिवहन और दूर संचार में कठिनाई, यही ना सर? कारण पहले लिखेंगे पूंजी। हाँ, उसके बाद देखिए आवागमन, परिवहन और दूर संचार की कठिनाई। सर आवागमन, परिवहन और दूर संचार की कठिनाई, ठीक है। साथ में हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कुशल मजदूरों की कमी, कुशल, हाँ, मजदूरों की कमी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं?
अब देखिए क्या है, कुशल मजदूरी की कमी तो थी, लेकिन इसके द्वारा निकाला गया जो कोयला है ना, ये भी निम्न कोटि का था, अच्छा कोयला नहीं था। जो ऊपरी सतह का कोयला वही। हाँ, निम्न कोटि का कोयला था, मतलब बेहतर कोयला नहीं था। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए तो उस समय शुरुआती तौर में आप देखिएगा तो और भी रीजन हो सकता है। तो कोयला क्षेत्र का न तो कोई सर्वेक्षण हुआ और न ही निकाले गए कोयला के लिए, याद रखिएगा, कोई समुचित बाजार था। बात समझे? कोयले का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ था और निकाल लिए हम कोयला, तो उसके लिए बाजार भी तो नहीं होगा, पता चल रहा। तो ये सब भी एक समस्या है जिसके चलते हम बोल सकते हैं कि आपका असफल हो गया था। बात समझे? हाँ, लेकिन हाँ, इतना तो आपको पता चल गया ना कि जैसे कोयला उद्योग का जब बातचीत होता है तो आपका कोयला यहाँ था, लेकिन यहाँ के लोगों को कोयले के बारे में जानकारी नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो याद रखिएगा ध्यान कोयला की ओर दिया, तो कोयला की ओर ध्यान, तो यहाँ पे नाम आ जाता है आपका सनमर, हिटले और रेडफर्न। ठीक है, तो इन लोगों ने जब देखा कि यहाँ का स्थानीय लोग तो इस्तेमाल वगैरह कर नहीं रहा है, पता चल रहा। तो आप देखिए क्या था कि ये लोग पूरी तरह से इस पर नहीं लग सकते थे, इसलिए कि सरकारी कर्मचारी था, तो जो वक्त मिलता था अपने हिसाब से किया काम, है ना। लेकिन ये सफल नहीं हुआ। नहीं होने का कारण क्या क्या बताएं, जल्दी जल्दी बताइए। पूंजी आवागमन, परिवहन, दूरसंचार एवं कुशल मजदूरों की कमी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में दूसरा चीज क्या बताएं कि आपका ये जो कोयला निकाला जाता था उच्च कोटि का नहीं था। अब उच्च कोटि का कोयला मतलब जैसे उच्च कोटि का कोयला किसको बोलेंगे हम लोग? एंथ्रासाइट को, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगा। उसके बाद बिटुमिनस, फिर जिसमें कार्बन नहीं उसको पीट कोयला। हम लोग का झारखंड में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता। बात समझे क्या बोले? अच्छा खासा कोयला, उससे बेहतर एंथ्रासाइट है ना। इसको यहां तक समझे आप लोग? चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, कोयले का टाइप आगे लिखा देंगे। ठीक, ये देखिए जैसे ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं ना, जैसे कोयला उद्योग, समझे? तो कोयला उद्योग आप मान लीजिए परीक्षा दीजिएगा, ठीक, तो इसको हम लोग ज्योग्राफी वाला टॉपिक में तो पढ़ते हैं ना, उद्योग में, समझे? उसमें आपको क्वेश्चन दे देगा झारखंड के साथ मिला करके। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कोयला उद्योग का जब बात आता है तो झारखंड का नाम आ ही जाता है। इसमें हम लोग स्पेशली किसके बारे में पढ़ते हैं? झारखंड के बारे में। मतलब उसमें भी आप पढ़िएगा तो इसका जिक्र आपको मिल ही जाएगा झारखंड का, है ना। देखिए भारत नेशनल लेवल पे पढ़ेंगे और अभी है हाँ। झारखंड पे ही पढ़ रहा है। देखिए सुनिएगा ठीक से, निम्न कोटि का कोयला का, उसको निम्न कोटि का कोयला, पीट कोयला कहा जाता है उसको। आगे बताएंगे लिखाई दीजिए तीनों नाम। इसके बारे में बताएंगे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला। इसमें भी आ जाएगा, हम लिखा देंगे आप लोगों को। सुनिए ना, उस क्षेत्र के हिसाब से बताएंगे ना कहाँ कहाँ क्या कोयला मिलता है। यहाँ पे क्या नाम है इस जगह होगा? जामतरा नहीं, चित्रा। आप ऐसे बोले तो पूरा बगल में जामतरा इधर है ना उधर है? इस साइड है क्या? नहीं, इधर है। अच्छा उधर है, पता नहीं, हम गए नहीं उधर। चलिए सुनिए देखिए भारत में भाप से चलने वाली स्टीम इंजन, राइट ब्रदर, इंजन के आ जाने के बाद, लिखिए सर। हाँ लिख लीजिए। भारत में भाप से चलने वाली इंजन के आने के बाद बोल सकते हैं कि कोयले का जो इंपॉर्टेंस है ना झारखंड में बढ़ा। भारत में भाप से चलने वाले इंजन के आने के बाद कोयले की मांग बढ़ी। कोयले की मांग क्या हुआ? बढ़ गया, इसका महत्व बढ़ गया, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। बढ़ गई। ठीक है, अब देखिए सरकार और जनता की कोयला उद्योग में रुचि बढ़ने लगी, है ना, रुचि तो बढ़ा। इसके कारण याद रखिएगा पहली कोल कमेटी का भी स्थापना हुआ। ठीक, कब सर? बता रहे 1846 में, 1846 में। ठीक है, कोयला की प्रथम कमेटी एस्टैब्लिश हुई ना सर? हाँ कमेटी भी बनाई गई। तो 1846 में कोयले की कमेटी बनी। ये कमेटी का काम क्या था? इस कमेटी का देखिए, हाँ कोयले का सर्वेक्षण करना। 46 मतलब कितना? 46। कोयले का तो ये कमेटी का काम क्या होगा? कोयले का सर्वेक्षण करना, सर्वेक्षण करना। कहाँ बढ़िया कोयला है, नहीं है, क्या है ना। कमेटी बनाया गया। उसके बाद देखिए
1851 में लिखिएगा इसको भी, 1851 में बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब बताएं? 1851 में, 1851 में, ठीक है। इससे खनिज कोयला के बारे में भी पता लगाया गया, तकनीकी जानकारी बढ़ी। इससे कोयला एवं खनिज, हाँ कोयला खनिज, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इससे भी कोयला वगैरह के बारे में जानकारी मिला, तकनीकी वगैरह भी बढ़ा, तकनीकी जानकारी मिली ना, जानकारी मिली। हाँ अब धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह के झारखंड में कोयला उद्योग की गति जो है तीव्र होने लगे, उन्नति अब करने लगा, है ना। कमेटी वगैरह बनाया, जांच पड़ताल किया, सर्वे वगैरह किया, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, उन्नति होगा ना कोयला के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। जांच कमेटी 1846 बताएं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बताएं? 1851 बताएं, ठीक है। उन्नति अब होने लगा। एक लाइन लिखिएगा, 1860 से 70 के दशक में, 1860 से 70 के दशक में आप लोगों को पता होगा कि भारत में रेलवे का विस्तार हुआ, पता चल रहा? तो 1860 से 70 के दशक में भारत में रेलवे का विस्तार हुआ। 1860 से कितना बताएं? 70 के दशक में भारत का रेल का विस्तार, रेल का विस्तार हुआ, ठीक है। रेल का विस्तार हुआ, वस्त्र और जूट मिलों की स्थापना भी हुआ। तो रेल का विस्तार, वस्त्र और जूट मिलों की स्थापना हुआ, इससे कोयले की मांग क्या होगा जी? बढ़ेगी। जूट जूट वस्त्र मिल खोला गया, हाँ मिल, वस्त्र एवं जूट मिल की स्थापना हुई, है नहीं, कोयले की मांग बढ़ी, कोयले की मांग बढ़ गया, बढ़ गई, ठीक है। तो और बढ़ा, और झारखंड का याद रखिए कोयला उद्योग जो है ना, यहाँ का एक प्रमुख उद्योग बन गया। इस प्रकार कोयला जो है झारखंड का एक प्रमुख उद्योग बना कि नहीं बना? इससे झारखंड का कोयला प्रमुख उद्योग बन गया। देखिए उस समय जो है ना, एक्चुअली क्या था कि रेल निर्माण के लिए कुछ ठेकेदार आया था, झरिया, बात समझ पा रहे हैं? तो रेल निर्माण के लिए ठेकेदार कहा है, झरिया आया, तो कोयला क्षेत्र में आया, और उसमें से अधिकांश जो कोयला खान था उसका मालिक बन गया वो लोग आके। बस समझे क्या बोले, पता चल रहा? वो लोग आया इधर रेल निर्माण के लिए। अब जितना आदमी आ रहा था तो जानकार होगा ना, तकनीकी वाला, पता चल रहा, तो आया, और कोयला खान जितना था ना, धीरे धीरे क्या हो, मालिक बन गया सब। तो इस तरह कोयला उद्योग का याद रखिएगा, भारतीयकरण बोल सकते हैं, शुरू हुआ कोयला उद्योग का। बात समझ में? कैसे हुआ सर? आप बोलेंगे कि तो भारत में ही ना उद्योग तो चल रहा था सब कुछ। तो कहाँ का पढ़ रहे हैं? इंग्लैंड का थोड़ा पढ़ रहे हैं, भारत का। मेरा कहने का मतलब 1860 में उसमें भारतीय थोड़ी बहुत यही ना, सब कुछ तो यही हो रहा था ना, यहीं पे रेल व्यवस्था, सब कुछ तो यही ना। तो इंस्पेक्शन करने के लिए या डिटेल बताने के लिए भी तो गोरा ही ना आया होगा सर, कि यही क्या आदमी था, इंडियन ही था। तो जितना भी व्यवस्था होगा तो यहीं के लिए होगा। हाँ, यहाँ के लिए, हाँ, तो भारत के लिए ना इस्तेमाल होगा सारा, ठीक है, यहीं के लिए था। तो रेलवे लाइन के याद रखिएगा, खुल जाने से परिवहन की कठिनाई क्या होगा, दूर हो गया। तो कोयले की खपत क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, बहुत बढ़ेगा, पता चल रहा? चलिए सुनिए, देखिए 19वीं शताब्दी में बोल सकते हैं कि कोयला जो है ना दूसरे राज्यों में भी जाने लगा, ठीक। 19वीं शताब्दी में, कोई समय नहीं लिखना है, तो कोयला जैसे कहाँ कहाँ जा रहा था, तो हाँ सुन लीजिए ना, पड़ोसी राज्यों में याद रखिएगा कोयला जो है ना शुरुआती दौर में श्रीलंका पहुँचाया जाता था। पड़ोसी राज्य में कहाँ जाता था? श्रीलंका। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, अब पड़ोसी देश हो गया, पड़ोसी राज्य भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देश को हम लोग का संविधान में हम लोग राज्य न बोलते हैं देश को। पड़ोसी देश में प्रथम, हाँ, तो पड़ोसी देशों में कोयला कहाँ भेजा जा रहा था? तो श्रीलंका भेजा जा रहा था। कहाँ भेजा जा रहा था? श्रीलंका, ठीक है। बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह, कल कारखाना वगैरह भी खुल गया यहाँ पर, है ना। खुल जाने से कोयले की मांग और ज़्यादा बढ़ा। देखिए
प्रथम विश्व युद्ध के कारण, पहला विश्व युद्ध जो चलता है कब से कब तक चलता है जी? 1918 तक, है ना? ठीक, तो इसमें भी बोल सकते हैं कि कोयले की खपत बढ़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी युद्ध के कारण भी कोयले की खपत बढ़ी, बात समझे? देखिए समझना है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम सुने हैं, जी सर, और बराकर लोहा संयंत्र, डिस्को वही ना? है ना? तो इसकी स्थापना के कारण ईंधन के रूप में जले हुए जो कोयले थे, पता चल रहा, तो मतलब कोक की मांग बढ़ा, जले हुए कोयला। डिस्को बराकर की स्थापना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसके बारे में तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अब पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो ये सब भी खुला ना धीरे धीरे, तो टाटा स्टील कंपनी खुला, तो जब कंपनी वगैरह खुला तो कोयले का मांग बढ़ेगा ना और ज़्यादा, ठीक है। देखिए लिखिए 1901 में सर टाटा डिस्को बराकर जो आई थी वो कब आई थी? मतलब 1900 से पहले ही है? हाँ हाँ 1900 से पहले ही? हाँ, उसके बारे में भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। खोला गया था, लोहा बन गया था ना 1907 में, इस्पात 1911 में बन गया था, लोहा बना लिया था साथ में, 11 में इस्पात बना दिया था, है ना? तो लोहा तो भारत में पहले से बना था, आप जो आदिम जनजाति बताया जिसमें नहीं, वो कंपनी का बोल रहे हैं, कंपनी का, ठीक है। सर 1901 क्या लिखा है? बता दें 1901 में लिखिए खान अधिनियम पारित हुआ, हाँ अधिनियम पारित हुआ। पारित हुआ, क्या था ये अधिनियम? 1901 में क्या बताएं? खान अधिनियम, ठीक है। देखिए, और खान अधिनियम पारित हुआ, साथ जब अधिनियम पारित हुआ तो एक खान निरीक्षक की भी नियुक्ति की गई, निरीक्षण जांच पड़ताल करने जाएगा ना, एक खान निरीक्षक की भी नियुक्ति की गई। नियुक्ति की गई, ठीक है। अब देखिए खान अधिनियम, अब कोयला से तो इनकम होने लगा, तो खान से संबंधित नियम कानून हम लेकर के आए 1901 में, ठीक है। एगो निरीक्षक हम नियुक्ति कर दिए, उसके बाद अब जो वहाँ पे आदमी काम करेगा, जो मैनेजर होगा वहाँ पे जो कुछ भी, ठीक है, अब वो लोग जितना भी रहेगा बोला अब सब प्रशिक्षित रहेगा, ट्रेनिंग क्या हुआ, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? कि कोयला खान में जो आदमी काम करेगा ना वो प्रशिक्षित रहेगा, ट्रेंड किया हुआ आदमी रहेगा, है ना? मैंने 1901 के बाद, हाँ, एक के बाद 1901 के बाद खदान में काम करने, हाँ, सब प्रशिक्षित रहेगा। आप देखिए प्रशिक्षित तो रहेगा, तो ट्रेनिंग दिलाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो याद रखिएगा इन लोगों को, मतलब जो कोयला खान में काम करेगा, पता चल रहा, तो उसको प्रशिक्षित कराने के लिए व्यवस्था तो चाहिए ना जी। तो प्रशिक्षित कराने के लिए याद रखिएगा 1926 में धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई। सर 1901 में रूल पास हुआ, 1926 में बना जाके स्कूल। हाँ 1926 में, हाँ। तो याद रखिएगा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में। 1900 कितना बताए? इन दोनों के बीच में ट्रेनिंग नहीं हुआ कहीं सर? वो इंग्लैंड से लेकर के आता था लोग, है ना? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब बताएं? 1926 में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2016 में IIT धनबाद के रूप में जाना। हाँ जी, देखिए आप बोल सकते हैं कि तुरंत जो है शीघ्र ही बोल सकते हैं धनबाद, झरिया, उसके बाद आपका गिरिडीह, राजहारा, जितना भी है झारखंड के प्रमुख कोयला खान क्षेत्र बन गया धीरे धीरे। लिखिए सर नाम। हाँ लिखिए, एक दो लाइन लिखिए। प्रमुख हाँ क्षेत्र, हाँ, जैसे धनबाद हो गया, झरिया हो गया, प्रमुख खदान क्षेत्र, धनबाद, झरिया, धनबाद, झरिया, गोविंदपुर, झरिया, ये गोविंदपुर सर। हाँ गोविंदपुर, गिरिडीह, गोविंदपुर, उसके बाद गिरिडीह, गिरिडीह, राजहरा, राजहरा, हाँ राजहरा, राजहरा, उसके बाद आपका बरवाडीह, बरवाडीह, बरवा, हाँ बरवाडीह, झारखंड के
प्रमुख कोयला क्षेत्र ये सब बन गया था। सब बरवाडी बस यही ना। हाँ लिखे। अब देखिए क्या था कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और भूमिहीन लोग जो है ना, धीरे धीरे इन खानों में मजदूरी करने लगा, आज भी करता होगा, है ना। तो व्यापारियों की याद रखिएगा, दुकानें भी धीरे धीरे खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बहुत ज्यादा थे। अब दुकान वगैरह भी खुलने लगा। तो इन कोयला नगरों की याद रखिएगा बढ़ती आबादी की और बोल सकते हैं कि नागरिकों के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए धीरे धीरे ये सब नगर पालिका ना बन जाएगा, जी सर। बन भी गया सारा, पता क्या बन गया, सब नगर पालिका बन गया। तो इस तरह झारखंड के जंगल पहाड़, और याद रखिएगा बोल सकते हैं कि जंगल पहाड़ क्षेत्र जो है, और आपका मतलब इस क्षेत्र में बोल सकते हैं कि धीरे धीरे आपका फैक्ट्री वगैरह लगेगा, मतलब सीधा सीधी जैसे यंत्रों का खनक गूंजेगा कि नहीं गूंजेगा, यंत्र वगैरह, ज्यादा है ना। पहले तो जंगल झाड़ हुआ करता था, तो धीरे धीरे झारखंड भारत का रूर प्रदेश बन गया। क्या हो गया? रूर प्रदेश, रूर, हाँ वही रूल। हाँ देखिए आपका उद्योग के मामले में बहुत सारा क्षेत्र है ना, 40% भारत का झारखंड में है, पता चल रहा। तो भारत का, प्रदेश से तुलना किया गया। हाँ जर्मनी का, मतलब जो रूल प्रदेश है वो जर्मनी। जर्मनी है, ठीक है। और विश्व का रूल प्रदेश जर्मनी है, और भारत का रूल प्रदेश झारखंड है। रूढ़ का मतलब रूर नहीं बोले हैं, मतलब क्या होता है? ये जगह का नाम है। ओ ये बात बोली सर। जगह का नाम है रूढ़। रूर, ये जर्मनी में। रॉ है। हाँ तो रॉ रूढ़। फिर हाथ में सब कॉम्प्लिकेशन और भी बढ़ जाता है सर। नहीं समझ क्या बोलो। हाँ जी, उद्योग वगैरह खनिज वगैरह झारखंड में है ना, 40% पूरे देश का। भारत का नहीं कहते थे, भारत का रूर प्रदेश, प्रदेश झारखंड बन गया। ठीक, जैसे बता रहे लिख लीजिएगा ना आप लोग, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखना है, ठीक है। देखिए झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी बंगाल कोल कंपनी थी। क्या बोले सर? झारखंड से कोयला निकालने वाली पहली कोल कंपनी बंगाल कोल कंपनी नाम था उसका। कोयला निकालने वाली कंपनी बंगाल कोल कंपनी। क्या था जी? बंगाल कोल कंपनी। बंगाल कोल कंपनी झारखंड से कोयला निकालने वाली पहली कंपनी जो बताएं, क्या बताएं? बंगाल कोल कंपनी। बंगाल कोल कंपनी, ठीक है। हेड ऑफिस धनबाद। किसका? बंगाल कोल कंपनी। इसने झरिया और राजहरा से कोयला निकालना शुरू किया था, 2 जगह। पहली कंपनी का नाम क्या बताएं? बंगाल कोल कंपनी। बंगाल कोल, बढ़िया एवं झरिया और राजहरा, है ना। झरिया और क्या बताएं? राजहरा से कोयला निकालना शुरू किया था। धीरे धीरे बाद में हजारीबाग क्षेत्र से भी कोयला निकाला गया। तो झरिया, राजहरा और बाद में हजारीबाग। ठीक है। लेकिन धनबाद, झरिया, कतरास क्षेत्र जो है ना, हमेशा बोल सकते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कोयले उद्योग में आपका अग्रणी बना रहा। मतलब आज तक भी देखिए आप, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ से निकाला जाता है? तो आपका वही धनबाद, झरिया, आपका कतरास का क्षेत्र। तुम्हारे एक्चुअली निकाला क्या सबसे पहले? झरिया और राजहरा से। हाँ। और प्रथम स्थान मतलब हाँ। जाता है वो धनबाद, झरिया, धनबाद, झरिया और कतरास, ये आगे रहा है ना। प्रथम यह स्थान या अग्रणी। ठीक है। और स्वतंत्रता से पहले भी यदि क्वेश्चन कभी पूछ देना, तो स्वतंत्रता से पहले भी बोल सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला इसी क्षेत्र से ही निकाला जाता था, वो जो हम आपको बताएं, धनबाद, झरिया, कतरास।
अब धीरे धीरे बोल सकते हैं कि झरिया जो है ना कोयला के क्षेत्र को, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई। मतलब इंटरनेशनल लेवल में झरिया का कोयला एकदम फेमस हो गया था। इतना बढ़िया क्वालिटी का। बात समझे? इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ का कोयला बहुत ज़्यादा फेमस हो गया? तो झरिया का कोयला। कहाँ कोयला? झरिया का कोयला। देखिए सुनिएगा ठीक से। झरिया के कोयलों को इंटरनेशनल फेम मिला। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स जान पहचान का है। जी सर। वारेन हेस्टिंग्स की अनुमति से, वारेन हेस्टिंग्स की अनुमति से अनुमति से 1774 में ही कोयला आपका निकाला जाने लगा था। 1774 से ही कोयला निकालना शुरू हो गया था। कब से बताएं? 1774। तो सर उस समय ट्रेनिंग कहाँ हो गया सर? 1774 ऐसे ही निकालता था। तो उस समय जैसे आप बोले कि कोयला का 3-4 टाइप होता है, उस समय टाइप के बिना भी कोयला निकाल हाँ, देखिए सबसे पहले जो है ना आपका 2 कोयला खानों का उत्खनन हुआ था। एक आपका चांच और दूसरा याद रखिएगा लूचीबाद। एक चांच कोयला खोद के निकाला, चांच, और दूसरा क्या बताए? लूचीबाद। हाँ। देखिए सबसे, जैसे हम आपको बताएं 1774 में कोयला निकाले जाने लगा, तो सबसे पहले आपका चांच और दूसरा क्या लूचीबाद कोयला खानों में आपका उत्पन्न हुआ था। ये दोस्तों कोयला खान का नाम है ना। कोयला केवल खदान। हाँ, चांच और लूचीबाद कोयला खान चांच और लूचीबाद खान है जी। हाँ जी, हाँ, चांच और क्या बताएं? लूचीबाद। याद रहेगा? क्षेत्र में था। धनबाद के क्षेत्र में, धनबाद। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कब तक हम आपको बताएंगे, कब का बात कर रहे हैं? 1774 का। ठीक, इसमें तो ये जो 2 क्षेत्र बताएं, तो ये दोनों ही खाने जो है आपका, ये आपका रानीगंज में क्षेत्र में है। दोनों खान धनबाद में है ना। हाँ, रानीगंज क्षेत्र में। ठीक है, चांच और लूचीबाद जो बताए ना, ये रानीगंज क्षेत्र में। हाँ, आज के डेट में, पहले तो मिला हुआ था। हाँ, तो ये दोनों क्षेत्र कहाँ बताएं? रानीगंज में। ठीक है, रानीगंज क्षेत्र में थी। देखिए 1885 में एक ठो हम लोग को आंकड़ा मिलता है। 1885 में चांच और लूचीबाद खान से 18,518 टन कोयला निकाला गया। 18,518 टन कोयला निकाला गया था। चांच और कहाँ बताएं? तो लूचीबाद से। ठीक है, 18,518 टन दोनों मिला के। बहुत ज्यादा कैसे निकाला था बिना प्रशिक्षण के? ठीक है, 18,518 टन कोयला निकाला गया था। ठीक, और बाकी क्षेत्र से भी निकाला गया था, सब याद उतरा रखने का दरकार नहीं है, समझे? तो इसमें देखिए 1903 में झरिया क्षेत्र में टोटल 141 गो खान थी। 1903 में? हाँ, झरिया क्षेत्र में टोटल 141 गो खान था। कितना गो खान बताएं? झरिया क्षेत्र में हाँ, टोटल 141 खान कोयले का। 141 खदान कोयले का पता चल रहा तो कितना बताएं? 141 141 है ना। उन्नीस 1908 में लिखिए झरिया और रानीगंज क्षेत्र में 281 खाने थी। 1908 में झरिया एवं रानीगंज में 281 खाने। 200 कितना बताएं? 81। 281 लिखे। देखिए स्वतंत्रता से पहले यदि हम सिंहभूम क्षेत्र का बातचीत करते हैं, वेस्ट बंगाल, सिंहभूम झारखंड का, ठीक है, तो वहां से नाम मात्र का ही बोल सकते हैं कि कोयला उद्योग होता था, ना के बराबर। तो आप सिंहभूम को ले लीजिए, तो वहां से नाम मात्र का था। तो लिखने का मतलब नहीं, इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ समझ लीजिए।
ठीक है, स्वतंत्रता से पहले मान लीजिए ये सब क्षेत्र, तो कोयला का क्षेत्र कहाँ का है तो पता है आप लोगों को, ठीक है।